सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज नए साल 2025 का पहला दिन है, साल की शुरुआत है। इस अवसर पर मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आने वाले इस नव वर्ष में आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, समृद्धशाली हों। आप और आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज हम अपने चैनल में, जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के वीडियो एपिसोड चल रहे हैं। अब मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं। अब हम अपने इस चैनल में 3 तरह के वीडियो शेयर किया करेंगे। 3 तरह के वीडियो में बनाऊंगा। सबसे पहला जो प्राकृतिक चिकित्सा चल रहा है उसके एपिसोड होंगे। एक, जैसा चैनल का नाम है भारतीय दर्शन, हम भारतीय दर्शन से संबंधित ज्ञान आपको देने का प्रयास करेंगे। तीसरा, जो भारतीय दर्शन का ही एक प्रमुख पहलू है, हमारे प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, त्रेता युग में जिन्होंने अवतार लिया था, उनके ऊपर एक संक्षिप्त पुस्तक का मैंने लेखन किया है। इसमें बहुत ही सरल भाषा और सार गर्भित भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तब हम आगे आने वाले समय में इन 3 विषयों को कवर करेंगे, बारी बारी से इनके वीडियो डाला करेंगे। इसमें मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको बताऊं, इस पर बहुत एक गहन रिसर्च चल रही है। हमारी भारत सरकार की आयुष मिनिस्ट्री द्वारा एक बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें बहुत से प्राकृतिक चिकित्सक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके अनुभव, उनकी रिसर्च को भी मैं आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से रखूंगा, जिससे आप उसका लाभ भली प्रकार उठा सकें। आज हम अपने इस एपिसोड में प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में बात करते हुए हम यह जानेंगे कि अधिकांश बीमारियों के क्या कारण होते हैं। साथियों, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं उनके अधिकांशतः 2 ही कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है अस्वस्थ जीवन दशाएं। दूसरा कारण है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी तथा रोगों के प्रति त्रुटिपूर्ण व्यवहार। उसको हम यह भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति हमारी लापरवाही। प्रकार भोजन आवश्यक होता है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक होता है कि किस प्रकार बनाया जाए। भोजन जब हम बनाते हैं उसका स्थान किस तरह का है, भोजन बनाने में हम कौन से पदार्थ या कौन से खाने की वस्तुएं प्रयोग में ला रहे हैं, इसका उद्देश्य उन तरीकों को बताना भी है जिससे वो अपने स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठा सकें। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा प्राकृतिक शिक्षा अज्ञानता और गलत धारणाओं को समाप्त करने तथा ऐसे ज्ञान को प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे व्यक्ति की आदतों, व्यवहार तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा बनाए रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा जिन तथ्यों की जानकारी देता है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि आपने सुना होगा, 5 तत्व मिल बना शरीरा, क्षति जल पावक गगन समीरा। इसका अर्थ यह है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश तथा आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को हमारे शरीर से क्या संबंध है, शरीर के विभिन्न अंग किन किन दशाओं में उचित कार्य करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए किन किन नियमों को पालन करना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है, रोगों को किस प्रकार पनपने से रोका जा सकता है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, कैसा भोजन शरीर के लिए हितकर है, भोजन के किन किन तत्वों की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, संतुलित भोजन की क्या आवश्यकता है, संतुलित भोजन निर्धारित करने के लिए
किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, भोजन को प्रसन्न चित्त रहकर क्यों करना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना भी आवश्यक है। हमारे मन में कई बार नकारात्मक मनोवृत्ति चल रही होती है। नकारात्मक मनोवृत्ति से शरीर को बहुत हानि होती है। नकारात्मक मनोवृत्ति चलने की दशा में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हम प्रसन्न चित्त रहें, अपने मन में प्रसन्नता लाने के पश्चात ही भोजन प्रारंभ करें। नकारात्मक मनोवृत्ति अगर हमारी मन में चल रही है तो हम उस दशा में अगर यदि भोजन करते हैं तो हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक बनने लगता है, उससे एसिडिटी होती है। एसिडिटी से तमाम रोग हमारे शरीर में पनपने लगते हैं, तमाम रोग हमें घेर लेते हैं। उससे अपच रहती है। हमारा शरीर अपच रहने के कारण पूरे न्यूट्रिएंट को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। हमारे शरीर में विभिन्न विटामिन तथा मिनरल्स की कमियां होने लगती हैं। कई प्रकार के रोग उसी का कारण बनने लगते हैं। उससे कई रोगों की वृद्धि होने लगती है। हमारे ब्लड का मीडिया एल्कलाइन होता है। यदि हमारे स्टोमक में एसिड अधिक बनेगा तो हमारा ब्लड का मीडिया एसिडिक होने लगेगा। उससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं। कभी कभी तो यह रोग असाध्य होकर हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह खराब कर देते हैं, जिससे जीवन भर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कमजोर बने रहते हैं तथा अनेकों बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। हम अपना कार्य पूरी तरह ठीक से नहीं कर पाते। यदि हम अपना कार्य ही ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो हमारे परिवार में प्रसन्नता नहीं रहेगी, हमारा परिवार अच्छी तरह सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा और हमारा जो भी कार्य है हम उसको भी अच्छी क्षमता के साथ अपनी पूरी 100% रिजल्ट उसमें नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा स्वास्थ्य का ठीक रहना बहुत ही आवश्यक है। हमें उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम है वो अवश्य करना चाहिए। हम प्रातः उठकर 2 से 3 गिलास हल्का गुनगुना या हल्का गर्म पानी अवश्य पिएं। उससे हमारे शरीर में जो रात भर में पानी न पीने के कारण जो पानी की कमी हो जाया करती है वो उसे पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। उसमें यदि हम थोड़े हल्के गुनगुने या गर्म पानी में हम साल्ट का प्रयोग करें, साल्ट भी हमें या तो सी साल्ट लेना होगा या हिमालयन साल्ट लेना होगा, उसको हम पानी में डालें और 2-3 गिलास हम गुनगुना हल्का गुनगुना पानी प्रातः उठते ही पी लें। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य में जो चीज़ें अनजाने में हमारे शरीर में कुछ कमियां होने लगती हैं, हमारे खाने में एसिडिटी बनने लगती है, अपच होने लगती हैं, वो अपने आप स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों से, साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस पर जो भी वीडियो आए उनको लाइक और शेयर करें, जिससे सभी लोग इनका लाभ उठा सकें। मैं आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी को धन्यवाद। नमस्कार।